बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पर यूपीएससी बहुत ज्यादा फोकसली रिपीटेटिव मैनर में क्वेश्चंस को पूछ रही है इन बोथ द प्रीलिम्स एज वेल इज इन द मेंस। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहने को तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, मगर इस पर यूपीएससी लगातार 3 क्वेश्चन पूछ चुकी है। मैंने यहां पे आप लोगों के लिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन दिखाया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस पर्सपेक्टिव में यूपीएससी चाहता है कि आप इसकी तैयारी करके आओ। देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा इजीली बोलता है वो कि क्रिटिकली एग्जामिन करो क्या एम्स और क्या ऑब्जेक्टिव्स है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के और इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं वायरस ऑफ कंफ्लिक्ट। अब यहां पे वायरस मतलब कोविड नहीं है, सिर्फ यहां पे जो कंफ्लिक्ट चलता रहता है एससीओ के मेंबर्स के बीच में, जैसे इंडिया चाइना, जैसे इंडिया पाकिस्तान, वो किस तरीके से एससीओ की फंक्शनिंग को रोकता है। इस स्टेटमेंट के अंतर्गत आप ये बताओ कि इसमें इंडिया की क्या भूमिका है इन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट हटाने की। ये एससीओ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आता है एससीओ पर, तो आप लोगों के पास एक ऐसा माइंड मैप पूरा तैयार होना चाहिए, पूरे ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जिन पर आप अपने आंसर को लिखोगे। जो चैलेंजेस हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म रैट्स में क्या प्रॉब्लम है, पीस स्टेबिलिटी क्यों नहीं हो पा रही है एससीओ में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या प्रॉब्लम है, कैसे मल्टीलैटरलिज्म की भावना को आज एससीओ खत्म होता हुआ देख रहा है क्योंकि रशिया चाइना की ड्यू पॉलिसी से गुजर रहा है, कैसे इंडिया जो कि वसुदेव कुटुंबकम को फॉलो करता है ये हम उनको दे सकते हैं, कैसे हमारी सॉफ्ट पावर का यूज कर सकते हैं, कैसे एससीओ में डाइवर्जिंग और कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सारी बातें आपके वो कीवर्ड्स हैं जो आपको एससीओ में किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में मदद करेगी। फिर जैसे अलग अलग बैंक्स हैं, जैसे ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इनके जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं हमें वैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि चारों बैंकों को एक साथ लिखकर ये कब फाउंड हुए, एक सेक्शन वो बनाया, इनके हेडक्वार्टर्स कहां पे, दूसरा सेक्शन वो बनाया, मेंबर कंट्रीज कैसे इन चारों इंस्टीट्यूशंस में अलग है। इस तरीके से जब हम इन इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डोंट वरी, आई एम कमिंग अप विद अ वेरी हॉलिस्टिक एंड टू द पॉइंट लेक्चर। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि वहीं आपको पता चलता है कौन सा टॉपिक कहां पे अपडेट हो रहा है। डू ज्वाइन द टेलीग्राम।